हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के उर्दू के सबक 12 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इस सबक का नेम है चूहे ही चूहे। तो चलिए मैं इसे रीड करती हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। किसी शहर में चूहों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि शहर के लोग चूहों से काफी परेशान थे। चूहों की ज्यादती की वजह से कुछ भी सही सलामत ना था, ना ही खाने पीने के सामान, ना पहनने ओढ़ने के, और ना ही रहने सहने के। एक अजीब कैफियत थी, हर तरफ चीखो पुकार मची हुई थी। जिसको देखो परेशान हाल, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। शहर वालों ने चूहे पकड़ने वालों को तरह तरह के इस्तेहारात दिए। एक से एक माहिर चूहा पकड़ने वाले आए, लेकिन किसी की कोई भी तदबीर काम ना आ सकी। इसकी वजह यह थी कि इन चूहों का एक राजा था जो जमीन के अंदर बहुत गहरे बिल में रहता था। कहते हैं कि इस राजा के पास 10,000 बहादुर और शेरदिल चूहों की फौज थी, जिनके दांत इतने तेज थे कि यह किसी भी चूहेदानी के तारों को बआसानी काट सकते थे। एक माह के अंदर उन चूहों ने 181 बिल्लियों और 49 कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया। बिल्लियां और कुत्ते चूहों की भनक पाते ही डर से रफू चक्कर हो जाते थे। सारे शहर के लोग इन चूहों से महफूज रहना चाहते थे, लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। शहर के मेयर ने यह ऐलान किया कि जो शख्स चूहों से शहर को निजात दिलाएगा, इसे 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इस खबर को सुनकर माहिर इल्म, कीमिया, साइंसदान, जादूगर, शिकारी, साधु, महात्मा सभी आए। सबों ने अपनी अपनी तरकीबें आजमाई, मगर सब बेसूद साबित हुए। यह खबर गांव के एक किसान के बेटों को मिली। उन्होंने भी चूहों से निजात पाने की तरकीबें सोची। किसान के एक बेटे ने घर के तमाम खाली डब्बों को जमा किया और एक खास किस्म की चूहेदानी बनाई, जिसके अंदर तो चूहे दाखिल हो सकते थे लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे। इसे सारे शहरों में जगह जगह एहतमाम के साथ लगाया गया। पहली रात में 918 चूहे पकड़े गए, लेकिन दूसरे दिन महज 3 और तीसरे दिन सिर्फ 2 चूहे ही पकड़े जा सके, क्योंकि इनके राजा ने तमाम चूहे को इस तरह के डब्बों से बचने की सख्त हिदायत दे दी थी। इस तरह यह तरकीब भी फेल हो गई। किसान के दूसरे बेटे ने, जो इल्म कीमिया केमिस्ट्री का खासा जानकार था, एक ऐसे जहर की खोज कर ली जिसमें ना कोई मजा था और ना ही किसी तरह की महक। फिर क्या था, इसे रोटी के टुकड़ों पर डालकर तमाम शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर डाल दिया गया। चूहों ने खूब जमकर दावत उड़ाई और आहिस्ता आहिस्ता जहर के असरात नमाया होने लगे। इनके मरने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह होने तक तकरीबन 5,000 चूहे मुर्दा पाए गए। यह खबर जब राजा चूहे को मिली तो इसने सारे चूहों को सिर्फ डब्बों में बंद खाना खाने की हिदायत की। फिर भी कुछ चूहे मुर्दा पाए गए। यह वह चूहे थे जिन्होंने अपने राजा की बात नहीं मानी थी। इस तरह यह तरकीब भी बेकार साबित हुई। आखिरकार किसान के सबसे छोटे बेटे ने एक नई और अजीब सी तरकीब सोची। इसने लोहे के बारीक तरीन बुरादे को आटे और चीनी में गूंद कर बिस्किट बनाया और फिर इसे सारे शहर में मुख्तलिफ जगहों पर रखवा दिया। चूहे मजा लेकर बिस्किट खाने लगे। बिस्किट खाने की वजह से चूहों के पेट में काफी बुरादे जमा हो गए। जब इनके पेट के लोहे के बुरादों से भर गए तो किसान के छोटे बेटे ने 7 बिजली के
मुकनातीसी खंभों का इंतजाम किया। तमाम शहरियों को यह हिदायत दे दी गई कि वह अपने अपने घरों में लोहे के सामानों की हिफाजत खुद करें और उन्हें मजबूती के साथ बांधकर रखें। रात के ठीक 12 बजे जब शहर की गाड़ियों ने रोड पर चलना बंद कर दिया, तब इन मुकनातीसी खंभों में बिजली के करंट दौड़ा दिए गए। सभी चूहों के पेट चूंकि लोहे के बुरादों से भरे थे, इसलिए वह मुकनातीसी खंभों की जानिब खींचते चले आए और इस तरह मुकनातीस वाले गधे चूहों से खचाखच भर गए। चूहों के राजा को जब इसकी इत्तला मिली तो इसने कई दूसरे चूहों को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा, मगर कोई फिर लौट कर वापस नहीं आया। तब चूहों के राजा ने तय किया कि वह खुद बाहर निकलकर जायजा लेगा, लेकिन जैसे ही वह बिल से बाहर निकला तो एक खंभे ने झटके के साथ इसे भी खींच लिया। सुबह होते ही शहर के सारे गड्ढों में पानी भर दिया गया। जब इन गड्ढों से इन मुर्दा चूहों को निकाल कर तौला गया तो इनके वजन तकरीबन 150 टन के करीब हुआ। किसी ने इनकी गिनती तो नहीं की, मगर लगभग 7.5 लाख चूहों का खात्मा मुमकिन हो सका। इस तरकीब से जहां चूहों से छुटकारा मिला, वहीं इसके कुछ नुकसानात और फायदे भी सामने आए। जिन लोगों या बच्चों ने अपने लोहे के खिलौने घर से बाहर छोड़ दिए थे, वह भी चूहों के साथ गड्ढे में दफन हो गए। एक सिपाही को जिसे लड़ाई के दौरान सर में लोहे के छड़े धंस गए थे, बगैर ऑपरेशन के ही वह छड़े भी बाहर निकल गए और वह सिपाही सेहतमंद हो गया। किसान के छोटे बेटे को बहुत सारे इनामात मिले और शहर के मेयर ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी। किसान के इस छोटे बेटे को जो रकम इनाम में मिली, इसने अपने भाइयों और अजीजों की तालीम पर खर्च किया। वह खुद एक इंजीनियर बना। इसका सबसे बड़ा भाई प्रोफेसर हुआ और एक भाई मशहूर जादूगर कहलाया। इस तरह किसान के तीनों बेटे अपनी सूझबूझ और मेहनत की बदौलत आज एक बहुत ही कामयाब और खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे। तो अब हम इसके मीनिंग को देखते हैं, पढ़िए और समझिए। मेयर, कारपोरेशन का सदर, निजात, छुटकारा, बेसूद, बेफायदा है। मुकनातीस मतलब कि चुंबक, मतलब चुंबक की तरह। इत्तला, खबर, टन, 1000 किलोग्राम। शेरदिल, बहादुर, हिम्मती। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए, फर्स्ट नंबर में शहर के लोग क्यों परेशान थे? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा, शहर के लोग चूहों की ज्यादती से परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूहे पकड़ने की हर तदबीर क्यों नाकाम हो जाती थी? इसका जवाब हो जाएगा, चूहों का एक राजा था जो जमीन के अंदर बहुत गहरे बिल में रहता था। इस राजा के पास 10,000 बहादुर और शेरदिल चूहों की फौज थी, जिनके दांत इतने तेज थे कि यह किसी भी चूहेदानी के तारों को बआसानी काट सकते थे। इसलिए चूहे पकड़ने की हर तदबीर नाकाम हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शहर के मेयर ने क्या ऐलान किया? इसका जवाब हो जाएगा, शहर के मेयर ने यह ऐलान किया कि जो शख्स चूहों से शहर को निजात दिलाएगा, इसे 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसान के सबसे छोटे बेटे ने क्या तरकीब सोची? इसका जवाब होगा, किसान के सबसे छोटे बेटे ने लोहे के बारीक तरीन बुरादे को बारीक पीसकर चीनी में मिलाया और बिस्किट बनाया, फिर उसे सारे शहर में रखवा दिया। इनको चूहे मजे से खाते थे। इस तरह इनके जिस्म में लोहे के काफी बुरादे जमा हो गई। फिर इन चूहों को मुकनातीसी खंभों के जरिया पकड़कर खात्मा कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी के टुकड़े में जहर मिलाने वाली तरकीब क्यों नाकाम हो गई? इसका जवाब होगा, चूहों के राजा ने सारे चूहों को सिर्फ डब्बों में बंद खाना खाने की हिदायत की थी और राह पर पड़ी हुई चीजों को खाने से भी मना किया था, इसलिए रोटी के टुकड़े में जहर मिलाने वाली तरकीब नाकाम हो गई। तो देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए, मतलब आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको दिया गया दावत, महफूज, इनामात, बुरादे, तरकीबें, इन्हीं में से आपको ढूंढ के इसमें लिखना है। तो देखिए सबों ने अपनी अपनी, तो यहाँ पे क्या होगा, डैश आजमाए मगर सब बेसुध साबित हुए। तो अगर आप इस कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप खुद से भी बना लीजिएगा। करते हैं, सबों ने अपनी अपनी, तो यहाँ पे होगा तरकीबें। यहाँ पे तरकीबें आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देती हूँ तरकीबें। तरकीबें तो आप यहाँ से देख के अच्छे से लिख लीजिएगा। चूहों ने खूब जमकर क्या उड़ाई, दावत उड़ाई। तो यहाँ पे लिखना है आपको दावत। चूहों ने खूब जमकर दावत उड़ाई। देखिए नेक्स्ट है, सारे शहर के लोग इन चूहों से डैश रहना चाहते थे। तो इन चूहों से महफूज रहना चाहते थे, क्योंकि चूहे जो है क्या करते थे, बहुत परेशान करते थे सबको, तो महफूज रहना चाहते थे सब। तो आप जो है अच्छे से लिख लीजिएगा। किसान के छोटे बेटे को बहुत सारे डैश मिले, तो बहुत सारे इनामात मिले। इनामात। बिस्किट खाने की वजह से चूहों के पेट में काफी जमा हो गए, तो काफी बुरादे जमा हो गए। तो देखिए अब क्या 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 है, गौर कीजिए और लिखिए। चूहा से चूहादानी लिखा गया, पान से पानदान, तो इसमें आपको दान लगा के बनाना है, इसमें दानी लगा के बनाना है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखी हूँ, मच्छर से मच्छरदानी, साबुन से साबुनदानी, जुबान से जुबानदानी, सुरमा से सुरमादानी, गुल से गुलदान, हाय से हायदान, रोशन से रोशनदान, कलम से कलमदान। तो देखिए अब आपको यहाँ पे दिया गया मुहावरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दर्ज झेल मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं बना दी हूँ, इसे आप लोग देखिए और समझिए। मुहावरा जो है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, मतलब आप लोग को जैसा समझ में आए वैसा भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रफू चक्कर होना हो जाएगा गायब हो जाना, मतलब इसका मतलब होगा गायब हो जाना। इसका जुमला बनेगा, चोर पुलिस को देखकर रफू चक्कर हो गया। दूसरा है मौत के घाट उतारना, मतलब कि मार डालना। इसका जुमला बनेगा, बिल्ली ने चूहों को मौत के घाट उतार दिया। जमकर दावत उड़ाना, मतलब खूब मजे से खाना। चूहों ने खूब जमकर दावत उड़ाई। देखिए नेक्स्ट है, खचाखच भर जाना, मतलब कि जगह ना रहना। इसका यहाँ नून है, मतलब जगह ना रहना। गड्ढे में चूहों खचाखच भर गए। अफरा तफरी का आलम होना, मतलब बेहद परेशानी। तो इसका जुमला बनेगा, चूहों की ज्यादती से हर तरफ अफरा तफरी का आलम हो गया। तो जुमला मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो इजी लगे आप वो भी बना सकते हैं। तो देखिए अब आपको दिया गया है, मिसाल देखकर लिखिए, मतलब आपको मिसाल देखकर लिखना है। जादू से जादूगर है, सौदा से क्या बनेगा, सौदागर। तो आपको यहाँ पे सौदागर लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सौदागर। देखिए यहाँ है बाजी, तो बाजी से क्या बनेगा, बाजीगर बनेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाजीगर। यहाँ पे क्या है, कीमिया, तो कीमिया से क्या बनेगा, कीमियागर। कीमियागर। कारी, कारी से कारीगर। तो ये जो आप लोग अपने अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ देखिए पढ़िए और समझिए, यहाँ पे आपको समझने के लिए बस दिया गया है। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन दिया गया है उनको आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ क्या है, अगर आपको चूहे पकड़ने की तरकीब ढूंढने को कहा जाता तो आप कैसी तरकीब निकालते, लिखिए। ये आपको खुद से लिखना है। चूहों से परेशान
हेमलिन के लोगों की मशहूर कहानी बांसुरी वाला को अपने उस्ताद की मदद से सुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ये भी आपको क्या करना है, अपने टीचर की मदद से सुनना है और कॉपी में लिखना है। देखिए पढ़िए और समझिए दिया गया है। पहला है साहबजादा, नवाबजादा, गुलामजादा, शरीफजादा, हरामजादा। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा लगा हुआ है। वतन परस्त, हुस्न परस्त, ऐश परस्त, आतिश परस्त, तो इसमें परस्त लगा हुआ है, ये आपको समझना है बस। कसबनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, अलमनाक, तो यहाँ पे नाक लगा के बनाया गया है। खुश नसीब, खुशगवार, खुश इखलाक, खुश बयान, खुश मिजाज। तो यहाँ पे मतलब कि खुश नसीब अलग हुआ, खुशगवार मतलब सब में क्या है, खुश खुश लगा हुआ है। हम शक्ल, हम वजन, हम जुबान, हम मिजाज, हम सबक, हम पेशा। बेशरम, बेअदब, बेदर, बेऐब, बेवजह, बेगैरत, बेहया। सेवन में है बदशक्ल, बदनुमा, बदजौक, बद इखलाक, बदनीयत, बद किरदार, बदबख्त। तो ये आपको क्या कहा गया था, बस आपको पढ़ने कहा गया था और समझने कहा गया था। तो आई होप कि आपको इस वाले चैप्टर में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।